हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के एसिड बेस इन सॉल्ट वाले चैप्टर के बारे में, और उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द पीएच। यस, द यूनिवर्सल इंडिकेटर, द बेस्ट इंडिकेटर जो हमें पावर्स भी बताता है हमारे एसिड एंड बेस की। तो आज के टॉपिक में हम उसी पीएच की इंपॉर्टेंस देखने वाले। जब इतना बेस्ट है तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी, तभी वो इतना बेस्ट है। यस, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, वो सब का सब आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सबसे पहला वर्ड आया हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। इम्पोर्टेंस मतलब क्या क्या कहते हैं ना कि किसी चीज की इम्पोर्टेंस कब होती है, जब उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, है ना। अभी आप लोगों को कोई चीज बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है तो आप कहेंगे वो चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फोन आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है लॉकडाउन में, तो फोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो फोन तो हमेशा ही देता है अच्छी चीजें, है ना। ऐसा ही है ना, व्हाट्सएप उसमें, इंस्टाग्राम उसमें, बहुत कुछ है, गिनती ही नहीं है। तो अभी उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हमारे पीएच की इंपॉर्टेंस देखेंगे। पीएच इज व्हाट? पीएच इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर व्हिच टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और अ बेस। एसिड और बेस भी बताता है और साथ ही साथ हमें उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है। अब इस पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में, तो सबसे पहली चीज पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम हमारा ही सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? डाइजेशन तो हम सबने पढ़ा है। डाइजेशन का मतलब क्या है? द कॉम्प्लेक्स फूड्स गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फूड। यही होता है ना हमारा कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपलेस्ट फूड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा सारा का सारा, हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो मतलब इस तरह से हमारे जो स्टमक, हमारा जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है। तो अब क्या बोला, इस हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ना कोई क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन के लिए एक फिक्स मीडियम होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना हमारी बॉडी में क्या एक्सक्रीट होता है, HCl होता है। HCl इज व्हाट? एसिड। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एसिड होता है तो एसिड जो है वो तो एक पर्टिकुलर पीएच पे होता है। अगर वो पीएच बढ़ जाएगी या वो पीएच कम हो जाएगी तो हमें क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। कई बार आप लोग कुछ खा लो या आपके कोई पेरेंट्स, आपके कोई बड़े कुछ खा लेते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? एसिड बन रहा है हमारे पेट में। ये वर्ड आपने सुना है, क्या बन रहा है? वो ऐसे बोलते हैं हमारे पेट में एसिड बन रहा है। फिर वो कहते हैं इनो ला दो। इनो की ऐड तो देखी है सबने। तो वो क्या होता है, उनको एकदम से ऐसा पेट में दर्द होने लगता है, अजीब अजीब सा फील होता है, तो वो क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं। इनो पीते कहते हैं 6 सेकंड में बिल्कुल ठीक, ऐसा ही कुछ आता है ना। तो क्या हुआ, 6 सेकंड तो नहीं कह सकते, पूरा लगता है टाइम, 6 मिनट कह सकते। तो क्या हुआ हमारे पास, जैसा ही उसने इनो पिया तो उनका पेट दर्द ठीक हो जाता है थोड़े टाइम बाद। ऐसा क्या होता है? तो बोला हमारा जो स्टमक है उसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि फूड को एसिडिक बनाने के लिए और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। तो ये HCl एसिड, इसका पीएच ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग तो नहीं कह सकते हम लोग, 4 पॉइंट समथिंग, 5, 4.8, 5 इनके बीच में ये लाई करता है। अगर ये किसी तरह एसिड इसमें ज्यादा हो जाएगा, स्टमक HCl का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो पीएच कम हो जाएगी, है ना। और पीएच कम हुई तो हमारे पेट में, हमारा जो स्टमक है उसमें पेन होगा। तो पेन से रिलीफ करने के लिए हम लोग पीएच का यूज करेंगे, इसकी पीएच चेक करेंगे हमारे एसिड की। अगर पीएच कम है तो इसका मतलब आपको उसके इफेक्ट को क्या करना है, खत्म करना है। और खत्म हम कैसे करेंगे एसिड के इफेक्ट को? एसिड में क्या ऐड कर दे कि उसका इफेक्ट खत्म कर दो जाए,
कि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये जो हमारे पास सब्सटेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर एंड दिस सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर। ये सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। तो मतलब पेट में अब न्यूट्रलाइजेशन हो गया, न्यूट्रल हो गया, पेट का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, दैट इज पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास स्टमक के अंदर HCl, अगर HCl का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो हमें पेन होगा, और उस पेन को रिलीव करने के लिए, उस पेन हुआ उसको चेक करने के लिए पीएच का यूज हुआ, और फिर हमने क्या कर लिया, उससे रिलीफ पाने के लिए बेस का यूज कर लिया। अब क्या बोला उसने, एसिड ज्यादा हो गया, तो हम कौन सा बेस जो लेते हैं जो सबसे बेस्ट होता है, तो सबसे बेस्ट बेस इसके लिए क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे तो आप कह सकते हैं कोई भी बेस लेंगे, बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारी जो भी पेट दर्द की दवाइयां होती है उन सब के अंदर आप अगर चेक करेंगे तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक कॉमन नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है इसका कॉमन नेम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की हमारे पास जो है बॉटल्स आती है पेट दर्द की, और वो अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमारे जो एसिड है वो बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देता है। ऐसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिससे हम लोग ठीक करते हैं, बट सबसे बेस्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आपके इनो के अंदर होता है। इनो के अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत जल्दी 6 सेकेंड वाला फिनोमिना है उसको अप्लाई कर देता है, और सब जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रल करता है, बट बेस डालते हमारे एसिड का इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंस आ गया पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हमें क्या करना है, अगर वो गलत हो गया उसका कोई सिस्टम, उसमें पेन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें पीएच का यूज किया। पीएच के यूज से हमें पता चला कि इसमें एसिड ज्यादा है, तो हमने बेस का यूज करके उसको ठीक कर दिया, ठीक हो गया। अब आता है दूसरा यूज। दूसरा यूज भी अभी हम पहले अपने लिए ही पढ़ते हैं। इन केस ऑफ टूथ डिके, कभी सुना है टूथ में कैविटी लग गई, मेरे दांत में कैविटी लग गई, एड्स आती है आपके पास, और बहुत ज्यादा पेन भी होता है अगर टूथ में कैविटी लग जाती है ना। तो क्या होता है टूथ में कैविटी, ऐसे सबको तो नहीं लगती। कई लोग कहते हैं चॉकलेट खाओगे तो लगेगी, कई लोग कहेंगे कुछ खाओगे तो लगेगी, और कईयों को तो बिना कुछ खाए लग जाती है। तो रीजन क्या है, तो बोला हम जब भी कोई भी फूड जो है हमारे माउथ में लेकर जाते हैं, कोई भी किसी भी तरह का फूड जब हम हमारे माउथ में लेकर जाते हैं तो वो हमारे फूड में एसिड जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। फूड की वजह से हमारे माउथ के अंदर अपने आप से एक एसिड बन जाता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, ठीक है। अपने आप से एक एसिड बन जाता है, कोई भी जरूरी नहीं है वो जो लोग कह रहे हैं कि मीठा खाने से होता है, ज्यादा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि मीठा ही खाने से कैविटी लगे। तो क्या बोला, फूड हमने एंटर किया हमारे माउथ में, फूड को हमने जैसे च्यू किया तो उसके अंदर से लैक्टिक एसिड निकल गया। तो अभी फिक्स होता है पीएच जो है वो 5.6 ऑलमोस्ट 5.6 to 5.8 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी रीजन से तो हमारा लैक्टिक एसिड का पीएच, लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका पीएच भी बहुत कम हो जाएगा। पीएच कम हो गया तो मतलब एसिड का अमाउंट क्या हो गया, एक्सेस हो गया। एसिड का अमाउंट क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट में हो गया। जब एक्सेस अमाउंट में एसिड हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, हमें एसिड के इफेक्ट को खत्म करना है। तो खत्म कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बेस। एसिड के इफेक्ट को हम किसकी हेल्प से खत्म कर देंगे, बेस की हेल्प से। लाइक आप लोगों को बोला जाता है एवरी मील के आफ्टर एवरी मील यू हैव टू गो टू वॉशरूम एंड कॉल ब्रश, ठीक है। तो ब्रश योर टीथ। तो रीजन क्या है,
ब्रश योर टीथ ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आपको पता हो तो हमारे जितने भी टूथपेस्ट है उन सब टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है? बेस होता है। तो आपके बॉडी के अंदर, आपके माउथ के अंदर एसिड बना, टूथपेस्ट को यूज करते हैं, वो बेस मिल गया उसमें, तो एसिड और बेस का इफेक्ट खत्म हो गया और हमें क्या मिल गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो इफेक्ट खत्म हो गया, एसिड जो बन रहा था वो बिल्कुल के बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो टूथ के अंदर कैविटी नहीं लगेगी, टूथ डिके नहीं होगे। तो ये हमें सब कहां से पता चला? हमारे पीएच की हेल्प से। तो इसी रीजन से पीएच हमारे पास बहुत जरूरी है। ऐसे ही बोला, हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? सोइल की पीएच चेक करना एंड द प्लांट ग्रोथ। आप जब भी हमारे पास कोई भी क्रॉप होगी, वो क्रॉप कैसे ग्रो करती है? वो क्रॉप ग्रो करती है न्यूट्रल। ठीक है, जब भी क्रॉप होगी, जब भी कोई भी प्लांट होगा, वो न्यूट्रल जब सोइल होगी तब तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बट अगर वो एसिडिक हो जाती है या फिर वो बेसिक हो जाती है तो दोनों ही फैक्टर्स में वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर सॉइल हमारे पास टू एसिडिक हो गई या टू बेसिक हो गई तो दोनों के केस में काम नहीं करेगा। ना तो एसिडिक रीजन में काम करेगा, ना बेसिक रीजन में काम करेगा सॉइल हमारे पास। तो सॉइल का इफेक्ट को क्या होना चाहिए? फॉर अ गुड क्रॉप, फॉर अ प्लांट ग्रोथ, न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमें क्या क्रॉप क्या होनी चाहिए? सॉइल होनी चाहिए न्यूट्रल। तो अभी हमने देखा क्रॉप अच्छे से नहीं हो रही, तो चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीएच सॉइल को। अगर सॉइल का पीएच लेस देन 7 आ रहा है, 1 आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब उसमें 2 एसिडिक है, हम लोग फटाफट से बेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी हमारा जो है, अगर हमने पीएच चेक किया और पीएच से पता चला सॉइल एसिडिक है तो हम क्या डाल देंगे? उसके अंदर बेसिक डाल देंगे। और अगर हमारे पास क्या है, पता चला कि पीएच ज्यादा है 7 से तो बेसिक नेचर का है, तो हम इसमें एसिड डाल देंगे। ठीक है, तो अगर एसिडिक है तो बेस डालेंगे, बेस है तो एसिडिक डालेंगे। रीजन बिहाइंड, अगर क्रॉप हमें अच्छी ग्रो करवानी है तो हमें क्या चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। क्या चाहिए हमें? न्यूट्रल चाहिए। उसके बाद आया एनिमल्स के अंदर भी होता है हमारे पास, एनिमल्स ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो बोला जो हम एनवायरमेंट में रह रहे हैं उसमें हमें चाहिए न्यूट्रल चीजें, सब कुछ। एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट में रह रहे हैं तो उन्हें वो वाटर चाहिए न्यूट्रल, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। पर क्या कई बार हमने सुना है कि रेन वाटर जो है वो एसिडिक है इस बार, तभी हमारे जो ताजमहल है, जो ऐसे व्हाइट कलर के हैं हमारे पास जो भी मॉन्यूमेंट, वो क्या होते जा रहे हैं? खराब होते जा रहे हैं। तो रीजन क्या है उनका? कि उनके अंदर जो है रेन वाटर की वजह से एसिड आ जाता है ना। रेन वाटर जो है वो क्या होती है? एसिडिक होती है। तो इसकी वजह से वहां पर सब एसिड हो जाता है, तो हमारे सिस्टम में भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें प्रॉब्लम आती है। जो भी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से आती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते वाटर, उस रेन वाटर के अंदर, तो वो सब जो है वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीएच को चेक करते रहते हैं। अगर पीएच एसिडिक हो रहा है तो उसमें हम क्या डाल देंगे? जो हमारे सी है, जहाँ पे हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वहां हम बेस डाल देंगे। तो बेस डालते एसिड का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट आता है हमारे पास इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में भी हमारे पास क्या आता है? पीएच का यूज आता है। अब बोला कैसे आता है? तो बोला आपने कभी सुना हो कि हमें एक मॉस्किटो खा गया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है हमारे पास छोटी सी मक्खी, वो अगर येलो कलर की, वो अगर खा जाती है तो एकदम से सूज जाता है ना। हाथ पे कर दिया तो हाथ मोटा हो जाएगा। तो वो क्या होता है ऐसा? और उसमें पेन भी बहुत होता है। फिर कई लोग उसमें कुछ कुछ कहते हैं इसको रब कर लो ठीक हो जाओगे। तो वो क्या चीज रब करनी चाहिए? तो बोला जैसे ही वो एंट या कोई भी वो स्टिंग करती है,
स्टिंग करके वो आपकी बॉडी के अंदर क्या छोड़ देती है, एसिड छोड़ देती है। अब एसिड छोड़ दिया, हमें तो न्यूट्रल में रहने की आदत है, पर हमारी बॉडी में एसिड आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेस ऐड करेंगे और एसिड प्लस बेस आपस में मिलकर क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो बेस हमारे पास जो भी कोई बेस आपको दिखे, लाइक आपको पास में कॉलगेट दिख रहा है, टूथपेस्ट दिख रही है, तो आपने जस्ट क्या करना है, उस टूथपेस्ट को जहां पर भी आपको काटा है, वो जहां पर भी आपको पेन हो रहा है, वहां पर फटाफट से टूथपेस्ट लगा लेनी है, तो आपको बिल्कुल दर्द क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मतलब पीएच जो है एक ऐसी चीज आई जो हमें बहुत फैक्टर्स में हमारी क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।